हे गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कैसे फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स का यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि फाइल का मोड क्या है, फाइल का इनकोडिंग क्या है, फाइल का नेम क्या है। इन शॉर्ट हम फाइल के एट्रीब्यूट्स पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल ऑब्जेक्ट मेथड्स के बारे में। फाइल को ओपन करने के लिए आप ओपन फंक्शन का यूज करते हैं एंड ओपन फंक्शन एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसकी मदद से आप फाइल पे ऑपरेशंस करते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट होता है फाइल क्लास का, जो कि एक बिल्ट इन क्लास है। इस क्लास में दो मेथड्स है। फर्स्ट वन इज अ रीडेबल मेथड एंड सेकंड वन इज राइटेबल मेथड। ये मेथड्स क्या है, इन मेथड्स का किस पर्पस के लिए यूज करना है, चलिए देखते हैं। सो फाइल क्लास में कुछ मेथड्स है। फर्स्ट वन इज अ रीडेबल मेथड एंड सेकंड वन इज राइटेबल मेथड। रीडेबल मेथड एक ऐसी मेथड होती है जिसका यूज करके हम ये चेक करते हैं कि क्या फाइल रीडेबल है या नहीं। फाइल को ओपन करते समय आप मोड स्पेसिफाई करते हैं। मोड स्पेसिफाई करता है कि आप किस पर्पस के लिए फाइल को ओपन कर रहे हैं। आप मोड स्पेसिफाई करते हैं R, W, ये कुछ मोड्स हैं। जब भी आप मोड R रखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप फाइल को रीड मोड पर्पस के लिए ओपन कर रहे हैं। अगर आप W लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। रीडेबल मेथड हमें ट्रू रिटर्न करता है अगर फाइल रीडेबल है तो, और ये फॉल्स रिटर्न करता है अगर फाइल रीडेबल नहीं है। सिमिलरली राइटेबल मेथड होती है। ये मेथड चेक करता है कि क्या फाइल राइटेबल है या नहीं। ये भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रू रिटर्न करता है अगर फाइल राइटेबल है तो, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करता है। चलिए इन दो मेथड्स को प्रैक्टिकली समझते हैं। गाइस, डेस्कटॉप पे hello.txt एक टेक्स्ट फाइल है एंड example.py एक पाइथन फाइल है। फाइल के ऊपर ऑपरेशंस करने का कोड इस example.file में है। चलिए मैं example.py में आता हूं। इसमें मैंने ये कोड लिखा हुआ है। मैंने फाइल को ओपन किया है hello.txt। अब दोनों का पाथ सेम है तो मुझे यहाँ पे पूरा पाथ मेंशन नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ टेक्स्ट फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। और जो मोड मैंने रखा है वो रखा है R मोड। ये जो फाइल है रीड मोड पर्पस के लिए ओपन हुई है, इस पे मैं सिर्फ रीड ऑपरेशंस कर सकता हूं। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या फाइल रीडेबल है। इसके लिए मैं यूज करूंगा f.readable एंड ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। मैं उस बुलियन वैल्यू को प्रिंट करता हूं एंड साथ ही मैं राइटेबल मेथड का भी यूज करता हूं। यहाँ पे रीडेबल मेथड रिटर्न करेगा ट्रू बिकॉज फाइल R मोड के लिए ओपन हुई है एंड राइटेबल रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि फाइल में हम राइट ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। सेव करता हूं एंड इसे CMD पे रन करता हूं। CMD पे रन करने के लिए ओपन द CMD एंड आपको फर्स्ट आना पड़ेगा डेस्कटॉप पे, क्योंकि मेरा जो कोड है वो है डेस्कटॉप पे। एंटर करना है और example.py को रन करने के लिए कमांड लिखनी है पाइथन example.py। एंटर करने के बाद फर्स्ट ये प्रिंट करके देगा ट्रू, देन ये प्रिंट करके देगा फॉल्स। तो ट्रू आउटपुट इस लाइन का है एंड फॉल्स आउटपुट इस लाइन का है। रीडेबल के लिए मुझे ट्रू मिल रहा है, मतलब इस पे हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बट राइट नहीं कर सकते। अब मैं मोड चेंज कर देता हूं। मैं यहाँ पे W करता हूं, सेव करके फिर से रीरन करता हूं। फर्स्ट मुझे फॉल्स प्रिंट करके मिलेगा, देन मुझे ट्रू प्रिंट करके मिलेगा। रीडेबल के लिए फॉल्स आ रहा है एंड राइटेबल के लिए ट्रू आ रहा है, मतलब फाइल पे हम राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने का मतलब है फाइल में कुछ कंटेंट लिखना। W प्लस मोड दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस पे हम रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं एंड राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस केस में ये दोनों मुझे ट्रू रिटर्न करेंगे। मैं कोड को करता हूं रीरन, तो ये दोनों ट्रू प्रिंट करके दे रहे हैं। अगर आप कुछ अच्छा सा मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इफ f.readable अगर रीडेबल है तो प्रिंट करो फाइल इज रीडेबल, और यहां पे मैं मोड स्पेसिफाई करता हूं R मोड, सेव करके रीरन करता हूं। देखिए फाइल इज रीडेबल प्रिंट करके मिलेगा। अगर मैं मोड करता हूं W तो इस केस में आउटपुट विंडो में कुछ भी प्रिंट नहीं करके मिलेगा। गाइज, इस तरीके से रीडेबल एंड राइटेबल मेथड्स का यूज किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।